तो मतीरा आप ये बताएं कि आप जिम्बाब्वे से आपका ताल्लुक था पहले? अब तो पूरी क्या बच्चों को पता है जिम्बाब्वे से ताल्लुक था। खुदा के वास्ते ये सवाल छोड़ दो, आगे वाले सवाल नहीं करो। तो आप कराची क्यों आई? वहां पर आपको गैस अच्छी नहीं लग रही थी, बिजली अच्छी नहीं लग रही थी, मोबाइल कोई छीनने नहीं आ रहा था, या गोरे गोरे डॉगीज पसंद नहीं आ रहे थे आपको? क्यों कराची आई आप? मतलब मुझे एक बात बताओ, इन वजहों से बंदा शिफ्ट होता है? नो, इट वाज अ वेरी सीरियस मैटर। अच्छा। आई हैव सेड इट एवरीवेयर, बट आई विल से दैट इट वाज अ पॉलिटिकल मैटर। वहाँ मुगाबे की गवर्नमेंट थी। कुत्ते तो हर तरह के अच्छे होते हैं, चाहे गोरे हो या काले, कुत्ते वफादार होते हैं। इंसान बुरे होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। तो आप जब पाकिस्तान आई तो आपको कुत्ते यहाँ के ज्यादा अच्छे लगे या गोरे कुत्ते ज्यादा अच्छे लगे? हम ओरिजिनल कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे, तुम कहाँ चले गए? मतीरा आपको देख के तो बंदा वहीं जाता है। कहाँ जाता है? देखें, फहद अभी इस वक्त बहुत पर्वत इंसान है और ये वहां चले गए, वापिस आए, रिवर्स गियर लगाएं चले। नहीं तो आपने अपने जैसे बहुत, मैंने आप एक शो में देखा था, आप कह रही थी कि हर छोटे के ऊपर बड़ा कुत्ता भी आपने रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसने आपने पूरी शो में डिफाइन नहीं किया। क्या मतलब क्या है इस चीज का, हर छोटे कुत्ते के ऊपर मैंने बड़ा कुत्ता रखा हुआ है? मतलब? हर तरह का कार्ड रखा हुआ है। अच्छा। उसके लिए समझने के लिए दिमाग होना बहुत जरूरी है, जो आपके अच्छा। पास अभी इस वक्त नहीं लग हमारे रहा। बहुत से लोग जो है ना उसको नहीं समझ पा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों? लग पा मतलब इट्स वेरी सिंपल दैट इन लाइफ यू हैव टू ऑलवेज हैव अ बिगर कार्ड। रहा। अच्छा। या तो दैट वाज माय वे ऑफ सेइंग इट। तो आजकल आपका सबसे बड़ा कुत्ता है? ये चीजें बताने वाली नहीं होती सही टाइम पर दिखाने वाली होती है। तो अच्छा मतीरा ये बताएं कि व्हाई होस्टिंग, व्हाई नॉट एक्टिंग? यार आई थिंक होस्टिंग में एक तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मतलब एक टाइम लिमिट होती है दैट लाइव शो में 2 घंटा तो 2 घंटा ही होता है। एक्टिंग में ये होता है दैट पूरा एक महीना, एंड आई थिंक एक्टिंग इज रियली टफ। एक तो वो कंटिन्यूटी, और फिर मैं स्क्रिप्ट्स याद नहीं कर सकती। एक्टिंग में और भी तो नहीं बोल सकते। नहीं, वैसे और होस्टिंग में तो कुछ भी बोल सकता है बंदा। हाँ, जैसे आप बैठ कर यहाँ कुछ भी बोल रहे हैं और मैं आपका लिहाज कर रही हूँ नहीं, आई थिंक दैट एक्टिंग इज वेरी टफ हाँ, एंड नॉट एवरीवन कांट डू इट। आई थिंक दैट जिस तरह कुछ लोग होस्ट नहीं कर सकते, उस तरह कुछ लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। एंड शुरुआत से आई बीन जस्ट डूइंग होस्टिंग, तो वो एक आदत भी हो गई है। आपने मूवीज में भी काम किया हुआ है? यस, आई डिड वर्क इन सम मूवीज, या। बट नाउ you all your focus is towards hosting. All my focus is towards making money अच्छा। and ghosting people. तो मदीरा आपसे सब लोग गंदे गंदे क्यों सवाल पूछते हैं? मतलब इसका क्या है? बहुत से आपको छोड़ देंगे, सब आपको गंदे गंदे सवाल पूछते हैं। मुझे एक बात बता, गंदी गंदी सवाल होती क्या है? मतलब क्या होते, कीचड़ में रखकर आते? देखो, एक इंसान, आई थिंक हर इंसान अपनी दिमाग के साथ चलता है, ठीक है? सो इफ यू हैव अ डर्टी माइंड, यू विल हैव दिस गंदगी इनसाइड यू, और वही गंदगी आप आगे बोलोगे, राइट? अब आपका तो गंदा दिमाग नहीं है ना? नहीं, मैं तो आपको पता है डिसेंट शरीफ। हाँ, वेरी नाइस। तो आपसे जब वो पूछते हैं तो आपको ये चीज अच्छी लगती है, आप उसको बंदे को? बट I've never like, अगर आप देख लो मेरे जितने भी पॉडकास्ट, ताबिश के साथ it was an entertainer and we were having fun. मोरो के साथ भी, you know, it's always like that. I've never seen anyone जिसने मेरे साथ what do you call ये अजीब सवाल किए, except for Nadir. But I think that आप भी इधर बैठे हुए हो उन लोगों को entertain करने के लिए, मैं भी इधर बैठी हुई हूँ उन लोगों को entertain करने के लिए. So nothing is गंदा, and I think that we should, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं and we're all adults. अब हम क्या सेंटर वेंटर की बातों पर हंसें, किस चीज़ का मजाक उड़ाए? You know, there's also something called dark humor. So we should understand that. आपका कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है शायद। नहीं तो आपका वैसे मीडिया में आने का इरादा हुआ क्या? मतलब आपने क्या सोचा कि यार मुझे एक्टर ही बनना है, आप कुछ और क्यों नहीं? नहीं, basically I started off with Vibe and बाबर साहब, the first time जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था दैट क्या कह सकते हो। एक तो मुझे ज़बान भी नहीं आती थी, आई कैन नॉट इवन टॉक प्रॉपर उर्दू, तो वो भी एक बड़ा अजीब सा था। प्लस यहाँ का कल्चर में आने के लिए बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहे थे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप किसी को स्वीट हार्ट बोल दो या डार्लिंग बोल दो
तो वो तो पता नहीं कुछ और ही सोचने लगते हैं। और बाहर ही बहुत आम सी चीज़ है, मतलब आप किसी के जूतों पर कॉम्प्लीमेंट कर दो, इट्स लाइक बीइंग काइंड एंड स्प्रेडिंग काइंडनेस। बट यहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस था, तो इन्होंने बोला क्या कर सकते हो, आई सेड योगा। सो आई स्टार्टेड ऑफ विथ योगा and then I started working in ARY and was doing the exercise segment down there. So Babur Saab said that of course you're doing exercise एक जगह पर, यहाँ तुम क्या कर सकते हो? Then he said why don't you do a live show? अब वो लाइव शो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग, हमारे पास डिले मशीन नहीं थी, क्योंकि यहाँ की आवाम ऐसी है दैट जितने भी बड़े चैनल्स है दे हैव अ डिले मशीन। हमारा बहुत छोटा सा चैनल था, दे डिडंट हैव अ डिले मशीन। अच्छा। अब जब लोग आपसे बात करते हैं उनको पता नहीं होता क्या बात करना होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं। सो हमने बड़ी कोशिश करी एंड आई रियली लव दैट एरा, क्योंकि इट टॉट मी अ लॉट। मुझे बहुत कुछ सिखाया उस गुची गुची मुआ मुआ, हाँ। ये सब सिखाया। ये था क्या गुची गुची मुआ मुआ? ये मेरी, मैं गुजी गुजी मुआ अपनी बिल्ली कुत्तों को वहाँ करती थी। ये वही कुत्ते, कौन से असली कुत्ते? नहीं असली कुत्ते, असली कुत्ते। बिकॉज यू नो इट्स अ बेबी लैंग्वेज। अब यहाँ जब मैंने 2-3 दफा किया, सो लॉट ऑफ पीपल देन दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग इट, कॉल्स आती थी आप हमें गुजी गुजी मुआ करते। बट अगर and I used to be like है, but ठीक है, whatever floats my boat, let's do it. बट एक चीज़ ये भी थी ना that वो जो टाइम था उसके लिए मैं जब पाकिस्तान में आए आई वॉज एलियन। सबने बोले ये अजूबा क्या है और कौन है, सो दैट वाज द होल थिंग आल्सो। So I was an ajuba at that time. तो आप रिलेशनशिप में ऐसी हैं कि बेबी ने खाना खा लिया, शो पे उठ गया? नहीं not at all, मुझे वो अजाब लगता है। I think ऐसी relationships जो बोलते हैं बेबी ने खाना खा लिया, ये कर लिया, उनके पास और कोई काम होता नहीं है। जो एक मैच्योर रिलेशनशिप होती है वो शायद 1-2 दफा दिन में बात करते हैं, इसके बाद बोलते हैं दफा हो जा भाई, तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है, काम शाम नहीं करते। आजकल तो दूसरे दिन ही आई लव यू शुरू, तीसरे दिन लड़की ने पहले बोला आ, फिर उसके बाद वो भी आई लव यू टू पे। ये कौन सा आ लड़का कर रही है? ये तुम कहाँ ले जाते हो? वहाँ जगह बताओ जहाँ तुम ये आ निकलवाते हो। चलिए इसको कटा, इसको अबे क्यों काटना है? मैं कैंची लेकर बैठा हुआ है, जाने दो। टॉपिक को कट करते हैं। हाँ चलो, मतलब मुझे लगा ये बोल रहा है मेरा कटा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ो। अगर कोई एज अ बॉयफ्रेंड, अगर आपको किस तरह के लड़के पसंद है, लाइक क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लड़के में जो आपको, जो मतीजा को अट्रैक्ट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लड़का नहीं होना चाहिए, शुड बी अ मैन। There's a difference between a boy and a man. अच्छा। So and second of all वो इतना he should be in his masculine energy कि मैं अपने feminine energy में बैठूं। अच्छा। Because I think अगर आप मुझ जैसी औरत अगर कोई एक बंदे को देखकर इंस्पायर ना हो, लुक अप ना करे, और your man should be like, you should be inspired by him. Like ऐसा नहीं हो कि आप ऐਵੇਂ एक बंदा रख लो just for the sake of it, क्योंकि you're alone so you need a partner so you keep it. इस तरह नहीं होता। I don't think so I will have a guy like that. And I think the guy needs to be like, he should be very 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 strong headed to be with me. अच्छा। हाँ वो तो हम देख सकते हैं, वेरी स्ट्रांग हेडेड। आपके लिए तो लड़के को बड़ा जिगरा भी चाहिए, बड़ा दिल भी चाहिए। क्यों? स्टेमिना भी ज्यादा होना चाहिए लड़के को। अच्छा एक मिनट, तुम कहाँ चले गए? स्टेमिना है ना वे, आप मतलब आप मतीरा हैं, लोग आपसे डरते हैं, जैसे मैं भी अभी जगह डरा बैठा हूँ। मैं मतलब ये क्या बात है मुझसे डरते हैं? क्या होता है, इंसान हूँ भाई। I'm such a friendly person. नहीं, you're a very great person. एज का आप कुछ देखती है? एज में मतलब he should be your age या 15-20 साल बड़ा हो? I think that age कुछ ऐसे भी लोग होते हैं that are like 40 years के, लेकिन वो दिमागी तौर पर जाहिल होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं that are 28-29 but they're mature. तो आपकी उम्र आपकी मेच्योरिटी डिफाइन नहीं करती, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफाइन करता है। सो ही शुड बी मैच्योर। तो कभी मतीरा 2 बॉयफ्रेंड्स रखें? क्यों भाई? मतलब मतलब व्हाई? नहीं, एक रखा है। Of
कौन बंदा रिलेशनशिप में एक ही रखता है, ये दो कौन रखता है? नहीं, दो एक सिम लगाई, बेबी चलो मैं सो रही हूँ, दूसरी अबे कॉल ये की। कौन सी सस्ती लड़कियों के पास जाता है और करवाता है, नो वंडर। मतलब मुझे एक बात बता, हु कीप्स दिस? अब ये चीज है ना, दैट रिलेशनशिप बहुत लोगों ने रिलेशनशिप की मतलब हर चीज तोड़ दी है, मतलब दे डू नॉट नो व्हाट्स अ रिलेशनशिप। एंड तो आप बताएं ना, मतीरा I बताएं। think having two boyfriends is being stupid. ओके, तो वन ही हो। You should have one relationship that is good for you. If it's toxic, इससे बेहतर इंसान अकेला रहे। मतलब जरूरी थोड़ी है कि अगर आप प्यासे हो तो गटर का पानी पी लो जाओ, लगी ये क्या बात होती है? It's not like that. You should have a relationship, but a strong one and a nice one. तो अभी आजकल आपको प्यास की लग रही है, सिंगल हैं आप? नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही, मैं पानी पी कर आई हूँ और मैं सिंगल भी हूँ। हाँ। हाँ जी। तो मतलब कोई मार्केट में अच्छा कुत्ता नजर नहीं आ रहा, लग रहा है। नहीं, देखे जो मेरा बंदा होता है वो मेरा कुत्ता नहीं होता। वो छोड़ने के बाद कुत्ता बन जाता है ना वो। ये होता है, छोड़ने के बाद तो सब कुत्ते बन जाते हैं।